अमृतदर्शन न्यूज। लव जिहाद मामले पर विधायक आशीष शर्मा ने विधानसभा में प्रश्न पूछते हुए कहा कि धर्म स्वतंत्र अधिनियम लागू होने के बाद 287 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें कई मामलों में पहचान छुपाकर महिलाओं और बच्चियों के साथ गलत किया है, जिसमें कई मामलों में अपराधियों को सजा हुई है। वहीं भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि लव जिहादी हिंदू बेटियों को हाथ में आटी बांधकर माथे पर तिलक लगाकर अपना नाम हिंदू बताकर प्यार में फंसाते हैं। जब बेटी इन जिहादियों के जाल में फंस जाती है तो उसके वीडियो बना लेते हैं, फिर उस बेटी को ब्लैकमेलिंग करते हैं, फिर नीचे के मुसलमान को उसको परोसते हैं और बाद में इस्लाम धर्म नहीं अपनाती है तो उसकी हत्या कर देते हैं। हाल ही में अभी बुरहानपुर से एक हत्या का प्रकरण सामने आया है और इसलिए लव जिहाद संवैधानिक है या नहीं, पर अपराधी तो है। लव करके उनके साथ जिहाद कर रहे हैं, मुसलमान नहीं बन रही इसलिए उन बेटियों को मार रहे हैं। लव जिहाद करने वाले लोग किसी भी तरह के हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी उनके पापों पर चादर डालने की कोशिश करे, ऐसे पापियों को सजा भारत का संविधान भी सुनाएगा, भारत की न्यायपालिका भी सजा देगी, प्रदेश की न्यायपालिका भी देगी, मध्य प्रदेश की सरकार भी देगी। लव जिहाद पर पूर्व मंत्री सचिन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून तो कई बन गए हैं, लेकिन कानून को सख्ती से लागू करने का काम भाजपा सरकार नहीं करती है। भाजपा से जुड़े लोग ही महिलाओं और बच्चों से दुष्कर्म और ड्रग्स के मामले में निकल रहे हैं। भाजपा सरकार सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। क्या कुछ निकल के आया? मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2021 लागू होने के पश्चात 300 के आसपास केस मध्य प्रदेश के विभिन्न थानों में दर्ज हुए हैं, जिसमें फरियादी लड़की ने, महिला ने ये शिकायत की है कि मेरे साथ अपना नाम बदलकर, अपनी पहचान बदलकर, अपना धर्म बदलकर फला व्यक्ति के द्वारा अनैतिक कृत्य किया गया है और इस आधार पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उसमें से अधिकांश न्यायालय में है। लेकिन मध्य प्रदेश की धरती पर यह अपराध, जो कि बरसों से लोग लव जिहाद के रूप में अपने नाम और पहचान छुपाकर कर रहे थे, इस तरह से मामले दर्ज होने पर, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होने से न सिर्फ मामलों में कमी आएगी, बल्कि जो लोग इस देश को गजवा हिंद बनाने का सपना देख रहे हैं, उनके मंसूबे भी पूरे नहीं हो पाएंगे। कर लो अरे क्या कर रहे हो यार, एक साथ ले लो मेरे भाइयों, मेरे को चाय पी गए। हाँ हाँ अरे नीचे करो हाँ। देखिए, लव जिहाद के मामले में मध्य प्रदेश सरकार जो भी कार्रवाई केस आता है उसको रजिस्टर्ड करती है, कार्रवाई करती है। हम छुपाते नहीं हैं, क्योंकि हमारी सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का क्लियर एजेंडा है। जो हिंदू बहन बेटियों के साथ नाम बदलकर, भेष बदलकर, अपना नाम हिंदू बताकर, माथे पर तिलक लगाकर, हाथ में आटी बांधकर और बहन बेटी के साथ बहन का रिश्ता बनाकर महीने 6 महीने में उनका प्यार और विश्वास जीतकर फिर उनके साथ दुष्कर्म करके उसके वीडियो बनाकर उन बहन बेटियों को जो ब्लैकमेलिंग करते हैं, ऐसे अपराधियों को हमारी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार सख्त सजा सुनवाएगी। इसके लिए हम कोर्ट में भी विशेष हमने वकीलों की पैनल बना रहे हैं। हम पुलिस प्रशासन से भी भरपूर सहयोग करा रहे हैं और माँ बापों को भी ये कह रहे हैं उनको सुरक्षा और सेफ्टी चाहिए, वो भी देंगे। और हिंदू समाज भी ऐसे बहन बेटियों की सुरक्षा में आगे आ रहा है। भोपाल में भी लव जिहाद का एंगल, ड्रग्स जिहाद का एंगल बराबर खुलते जा रहे हैं। विदेशी नागरिक पकड़े गए हैं, उन पर भी कार्रवाई हो जा रही है। पाकिस्तान का एंगल भी इसमें कुछ समझ में आ रहा है। भोपाल में 30-35 मुसलमानों की गिरफ्तारी लव जिहाद में अभी और होना बाकी है। ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी और इसका CDR एंगल भी लिया जा रहा है कि कौन कौन अपराधी कौन कौन से कब कब बात की है और कौन कौन ने कब कब इनको सुरक्षा और मदद देने की कोशिश की है। जब ये जो है इसका जांच का दायरा बढ़ जाएगा, जरूरी हुई तो भारत सरकार से भी जांच की लिए सहयोग मांगा जाएगा, क्योंकि जब इसमें विदेशी फंडिंग और तमाम चीज़ें आएंगी तो भारत सरकार की भी जांच को इन्वॉल्व किया जाएगा। मोहन यादव जी की सरकार का वादा है, वचन है, इन अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। जैसी भी संरक्षण हो, किसी का भी हो, हाथ पैर तोड़े जाएंगे, जेल जाएंगे। कितना भी बड़ा अपराधी हो, बेटी का अपमान
किसी भी कीमत पर हिंदू और हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हमारी बेटियों का अपमान है। भोपाल को इंदौर को अपराधी टारगेट कर रहे हैं, चिंता मत करो, भोपाल इंदौर में ही अपराधियों की कब्रें खुदेंगी, यहीं उनको ठोका जाएगा, यहीं कार्रवाई की जाएगी। दुख का विषय यह है कि मध्य प्रदेश में कानून तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन कानूनों को सख्ती से लागू करने का काम ये सरकार नहीं करती है और उसका खामियाजा हमारी प्रदेश की बहन बेटियों को उठाना पड़ता है। और जिस प्रकार से सरकार का जो दोहरा रवैया है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के भोपाल में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के एक बड़े नेता जो हमारी हिंदू बेटियों के साथ में दुष्कर्म करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं करती है सरकार। लेकिन और यही इसी कारण से जब दोहरा आप रवैया अख्तियार करेंगे, कानूनों को सख्ती से लागू नहीं करेंगे, तो उसका खामियाजा जो है कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटियों को उठाना पड़ेगा। और जहाँ तक हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की सुरक्षा की बात है, अभी जो ताज़ा रिपोर्ट आई है उसमें पिछले 7 वर्षों में लगभग 54,000 दुष्कर्म की घटनाएं हमारी बेटियों और बहनों के साथ में घटित हुई है। औसतन प्रतिदिन 20 से अधिक बहनें, माताएं दुष्कर्म का शिकार हो रही हैं। तो एक तरफ तो आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं और दूसरी तरफ आपकी जो पूरी कानून व्यवस्था है, वो कानून व्यवस्था जो ये आंकड़े आ रहे हैं, उससे आपकी सारी सरकार की पोल खुल जाती है।